दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। 8th पे CPC सैलरी कैलकुलेट लेवल 10 तक GP बेसिक पे और कुल मिलाकर 8वें वेतन में कितना होगा बढ़ोतरी, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार धीरे धीरे और तेज होता जा रहा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि उसकी सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी, खासकर जब बात लेवल 10 ग्रेड पे में 5,400 जैसे महत्वपूर्ण ग्रेड पे 5,400 जैसे महत्वपूर्ण पदों को हो। बता दें कि आपको आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी कैसे एक नई बढ़ी हुई सैलरी में बढ़ोतरी, इसमें फिटमैन फैक्टर का नाम एक अहम फार्मूला माना जाता है। फिर इस नई बेसिक पर महंगाई भत्ता DA, महंगाई किराया भत्ता HRA और यात्रा भत्ता TA जैसे कई भत्ते जुड़े होते हैं, जिसमें आपकी कुल महीने की तनख्वाह नेट सैलरी तय होती है। 8वें वेतन आयोग में ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करता है और लेवल 10 के अधिकारियों को सैलरी पर इसका क्या असर पड़ता है, हम आपको एक सैलरी कैलकुलेटर भी देंगे, जिसमें आप खुद आपकी अनुमानित नई सैलरी का हिसाब लगा पाएंगे। कब तक आएगा 8वां वेतन आयोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन है। हर साल, हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने और बाकी सुविधाओं को ठीक ठाक करने के लिए एक कमीशन बनाती है, जिसे वेतन आयोग कहते हैं। पिछला वाला यानी कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को आया था, तो उसी हिसाब से अब 8वां वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेवल 10 वाले अफसर सरकार के लिए काफ़ी अहम काम करते हैं, इसलिए उसकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी तो बनती ही है। कितना होगा फिटमैन फैक्टर? 8वां वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल और उत्सुकता का केंद्र बिंदु इसका फिटमैन फैक्टर ही है। यही वह जादुई आंकड़ा है जो तय करेगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा। याद दिला दे कि 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.57 था। अभी क्या है, अटकलें। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का फिटमैन फैक्टर को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर कई तरह के कयास लगाया जा रहा है कि सूत्रों की माने तो पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर फिटमैन फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। सरकार वेतन वृद्धि को बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहती है, वहीं कुछ अनुमान इसे 2.08 से 2.86 या इससे भी ज़्यादा 3.86 तक जाने की बात कर रहा है। कैसे बढ़ेगी बेसिक सैलरी? जब भी नया वेतन आयोग आता है तो वह एक फिटमैन फैक्टर तय करता है। यह एक ऐसा नंबर होता है जिससे आपकी मौजूदा 7th पे आयोग बेसिक सैलरी को गुना किया जाता है और आपकी नई वेतन आयोग यानी कि 8वें CPC की नई बेसिक सैलरी निकाल लाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब था कि अगर किसी को पुरानी बेसिक सैलरी 10,000 थी, तो नई बेसिक सैलरी 10,000 गुने 2.57 बराबर 25,700 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग का फिटमैन फैक्टर भी तय नहीं हुआ है। अलग अलग खबरें और यूनियन अपने अपने अनुमान लगा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह 1.92 के आसपास हो सकता है। एक बार आपकी नई बेसिक सैलरी तय हो जाने के बाद उस पर कई तरह के भत्ते जुड़ते हैं, जो आपकी कुल कमाई को बढ़ाता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। नए वेतन आयोग की शुरुआत में इसे आमतौर पर शून्य कर दिया जाता है और यह नई बेसिक सैलरी पर नए सिरे से कैलकुलेट होता है जब सरकार इसकी घोषणा करती है। मकान किराया भत्ता आपको अब आपके शहर में XYZ क्लास सिटी के आधार पर आपकी नई बेसिक सैलरी
का एक निश्चित प्रतिशत होगा। बड़े शहरों में HR ये ज़्यादा होता है। यात्रा भत्ता की बात करते हैं, अगर आपके पास आपके काम पर आने वाले खर्च के लिए मिलता है, और यह भी आपके पे लेवल और शहर पर निर्भर करता है। इस मुख्य भत्ते के अलावा कुछ और छोटे मोटे भत्ते होते हैं जो आपकी पोस्टिंग और विभाग पर निर्भर करता है। कटौतियाँ भी समझें, अगर आप एक सभी भत्तों को नई सैलरी में जोड़ते हैं तो कुल रकम बनती है, उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। लेकिन यह पूरी रकम आपके हाथ में नहीं आती। इसमें से कुछ जरूरी कटौतियाँ होती है, जैसे कि राष्ट्र पेंशन प्रणाली, आपकी नई पेंशन सैलरी और DA का 10% हिस्सा NPS में जमा होता है। आयकर, आपकी कुल आयकर, सालाना आयकर पर आने वाला टैक्स जो है वो कटता है। कुछ राज्यों में यह भी कटता है, जैसे कि इस कटौती के बाद जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है उसे नेट सैलरी या इन हेड सैलरी कहते हैं। हमारी सैलरी कैलकुलेट में आप इस सभी चीज़ों का अनुमानित हिसाब समझ सकते हैं और देख सकते हैं। सैलरी कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 10 के अधिकारियों और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लाएगा। फिटमेंट फैक्टर और विभिन्न भत्तों की दरें क्या होगी, यह तो आयोग की सिफारिश और सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक सैलरी कैलकुलेटर की मदद से आप संभावित बढ़ी हुई सैलरी का मोटा हिसाब लगा सकते हैं। तो ये थी 8वें वेतन से जुड़ी हुई कुछ खास खबर। हमें लगता है कि बहुत जल्द 8वां वेतन लागू हो जाएगा अपने समय पर। आपकी क्या राय है? वहीं बात करें 18 महीने का DA जो कि कोरोना काल का लटका हुआ है, वो सरकार देने के नाम नहीं ले रही है, जबकि बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है आज तक का अंजना कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी कुछ बोलने से कतराती हैं। उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है। मैं समझता हूं कि सरकार के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंचना चाहिए, और कर्मचारियों की मांग यही है कि उसे DA जो 3 बार का अटका हुआ है वो देने की कृपा किया जाए, कोशिश किया जाए। इसके लिए सरकार को दबाव दे रही है कर्मचारी संघ के लोग। फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।